नीति वचन 3:27। अगर तुझ में शक्ति रहे तो किसी का भला करने से अपना हाथ को रुके ना रखना। मेरे प्रियो, ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हमारे जीवन में ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, अद्भुत रूप से कार्य करता है। और ये वचन से हमें परमेश्वर ये बताना चाहता है कि अगर हमारे पास शक्ति है तो हमें किसी को मदद करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए, किसी का सहायता करना चाहिए। जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम किसी का सहायता करते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत रूप से आशीष देता है। परमेश्वर ने इस संसार में बहुत सारी चीज़ों को सृष्टि किया है, लेकिन हर एक चीज़ में परमेश्वर ने एक खूबियाँ डाले हैं। अगर आम का पेड़ में परमेश्वर ने ये खूबी दिया है, आम अपना फल खुद नहीं खाता, गुलाब का फूल अपना सुगंध खुद नहीं लेता, लेकिन वो लोगों के लिए है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इंसान ऐसा स्वार्थी है क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया कि जाकि हम बगीचा में, आदम का बगीचा में रहें और वहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी जंतु हैं, उस सभी चीज़ का हम देख रेख करें, उन सभी चीज़ का हम अच्छा से जत्न से रखें। और जब हम ऐसा रखते हैं तो परमेश्वर का राज का काम आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचा, और जब हम खुद के फ़ायदे के बारे में सोचा तो उसके बाद हमने पाप किया और वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास क्षमता है, ताकत है, तो हमें किसी भी रूप से किसी का भला करना चाहिए, किसी का मदद करना चाहिए। जब हम किसी को मदद करते हैं तो हमें आशीष को प्राप्त होता है, क्योंकि वो नीति वचन में लिखा है, जो कंगाल पर दया करता है उस पर भी वो दया की जाएगी, लेकिन जो कंगालों पर दया नहीं करता उस पर भी दया नहीं की जाएगी। तो मेरे प्रियो, हमें उन जरूरतमंद लोगों के लिए हमें दया करने की ज़रूरत है, उन्हें सहायता और मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए चुना है, परमेश्वर इसीलिए हमें बनाया था कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के भला करें, लोगों की सहायता करें। एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ, और उस कहानी के द्वारा आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में हमेशा कहता हूँ, और आज भी मैं आपको वही कहानी बताऊंगा कि आप सभी लोगों ने विलियम कोलगेट के बारे में सुना होगा। वो एक ऐसा व्यक्ति था कि हमेशा लोगों को मदद करने में यकीन रखता था, और उसका कहना यह था कि मोर आई गिव टू गॉड मोर ही ब्लेस मी, मतलब मैं जितना ज़्यादा परमेश्वर को दूंगा उतना ज़्यादा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। तो मेरे मित्रों, आप जानते हैं कोलगेट कंपनी सबसे पहले उसने 10% परमेश्वर को दिया है, दूसरी बार उसने 20%, 30, 40, उसके बाद लास्ट में 50% तक उसने परमेश्वर को दिया। 50% तक लोगों के मदद के लिए उसने आगे बढ़ाया, और इस वजह से परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। क्योंकि मालाकी की किताब में भी हम ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे ये वायदा करते हैं कि आप मुझे एक बार टेस्ट करके देखो कि आप मुझे मेरे घर में 10वां अंश को लेके आओ, उसके बाद हमको देखो कि मैं आपको आशीष देता हूँ कि नहीं देता हूँ। तो मेरे प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना चाहिए, और हमें जो परमेश्वर आज्ञा दिया है 10वां अंश हमें देने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। और परमेश्वर की जो भी आज्ञा है वो आज्ञा को हमें मानने का जरूरत है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारा आशीष देगा, क्योंकि ड्यूटरोनोमियम यानी कि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 में लिखा है, परमेश्वर हमें पूंछ नहीं बल्कि हमें सिर यानी कि माथा बनाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर को इच्छा ये है कि उनका बच्चे, उनका संतान हमेशा नंबर 1 में रहे। लेकिन दोस्त, हम लोग ने अपना राह खुद चुना है, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं, इसी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो मेरे दोस्त, हमें बदलने का अब ज़रूरत है, चेंज होने का समय है। जब हम चेंज हो जाएंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। थैंक यू सब। जय मसीह।